हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 305 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने न्यू ईयर का सीन देखा था, जहाँ पर एरिका, आई और साची हीरो के श्राइन में गए हुए थे और दूसरी तरफ नागी 2 वीक तक होटल में रहने वाला है, जहाँ वो एग्जाम्स के लिए अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है। पर उसके बिना एरिका घर पे अकेली थी और खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम उसे खुद करने पड़ेंगे और खाना बनाने में तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब सीन 5 जनवरी पे आता है। नागी सुबह सुबह उठता है, जिम करता है, नहाता है, ब्रश करता है, फिर खाना खाता है, उसके बाद स्टडी करता है, फिर लंच करके थोड़ी देर नैप ले लेता है, उसके बाद फिर दोबारा स्टडी करने लगता है, उसके बाद फिर दोबारा नहाता है, फिर खाना खाता है और सो जाता है। उसका यही डेली का रूटीन चल रहा था। और इन सब के बीच जब रात में वो बिस्तर पे सोने जाता है तो उसे एक ही ख्याल आता है कि क्या एरिका ठीक होगी। दूसरी तरफ हम एरिका को देखते हैं, जिसका मेकअप किया जा रहा होता है क्योंकि उसका फोटोशूट है, और वो मॉम से पूछती है कि नागी कैसा है। मॉम कहती है मुझे नहीं पता, उसका पूरा फोकस पढ़ाई पे है। एरिका कहती है आपको कैसे नहीं पता, एक आप ही तो हो जो उससे कांटेक्ट कर सकती हो, ऐसा तो नहीं कि वो मर गया है। मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे हर रात रिपोर्ट भेजता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करता है। एरिका कहती है शेड्यूल को हर रोज फॉलो करना बोरिंग है। उसके बाद एरिका का फोटो शूट होता है और उसी टाइम मॉम बता देती है कि ये तो गारंटेड हिट होने वाली है। और एरिका ने मरमेड की कॉस्ट्यूम में भी एक फोटो खिंचवाई थी। और उसके बाद सीन अमानो मीनो हाउस पे आता है। घर में पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ था। एरिका अभी घर पे पहुंची थी और वो उसी मरमेड वाली लाइफ में वापस जाना चाहती थी। और अभी साची उसके घर आई थी और उसे तो पता ही था घर का हाल कुछ ऐसा ही होगा। वो घर की सफाई करने में उसकी हेल्प करती है और उसे पता है कि एरिका बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, इस बात से वो खुश है। एरिका कहती है सबको मेरी परवाह क्यों हो रही है, मैं तो घर में हूँ, नागी होटल में फंसा हुआ है। साची कहती है पहली बात तो उसके 2 एग्जाम आ रहे हैं और दूसरा एग्जाम बहुत मायने रखता है, पर उसके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आखिर वो हमारे स्कूल में फर्स्ट आया था। तभी वो एरिका को देखती है कि वो बीकर से नापकर खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स डाल रही थी। वो पूछती है वो कर क्या रही है। एरिका कहती है कुकिंग। साची कहती है तुम्हारा मतलब एक्सपेरिमेंट से है ना। एरिका कहती है तुम तो बहुत रूड हो, मैं वादा करती हूँ तुम ये खा सकती हो। हालांकि साची को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है। तभी माइक्रोवेव से आवाज आने लगती है। एरिका देखते है उसने जो रखा था वो पक चुका था और इन 10 दिनों में एरिका ने मशीनों को यूज करना अच्छे से सीख लिया था। वो इजिली सारे काम किए जा रही थी, एक के बाद एक चीज पके जा रही थी। और ये सब देखकर तो साची शॉक ही हो गई थी। वो कहते हैं मुझे तो लगा था तुम बस फ्रोजन फूड ही खा सकती हो। वो कहती है ये तो फ्यूचर कुकिंग है, तुम इन सारी मशीनों को यूज करना कैसे सीखी। एरिका कहती है ये सब मेरे सर्वेंट्स है। फिर फाइनली खाना रेडी हो जाता है और डिश की बात करें तो डिश में एग्स के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एरिका उसे खाकर ट्राई करने को कहती है। वैसे साची की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। वो पूछती है वैसे खाने में एग से क्यों है। एरिका कहती है क्योंकि एग कुकिंग की फाउंडेशन होती है, ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। साची हिम्मत करके जैसे तैसे एक निवाला खाती है और वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और ये देखकर एरिका भी बहुत खुश हो जाती है। साची एरिका की तारीफ करती है कि उसने 10 दिनों में बहुत कुछ कर लिया है। एरिका कहती है पर अभी भी मैं सफाई नहीं कर पाती, पर वो खुश है क्योंकि अब वो नागी को सरप्राइज कर सकती है। उसके बाद साची चली जाती है। साची के जाने के बाद एरिका खाना खाने बैठती है। वो पहले खाना नहीं बना पाती थी पर अब वो बना पाती है। ये बात सच में अच्छी है, पर पता नहीं उसे सब कुछ बोरिंग क्यों लग रहा था। ये सवाल वो खुद से पूछती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो 1 साल तक अगर कोई किसी के साथ रहेगा तो उसे उसकी आदत तो हो ही जाएगी। तो एरिका की ये फीलिंग तो ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल है कि वो नागी को मिस कर रही है और ऐसे सिचुएशंस में भी वो नागी से बात नहीं कर सकती क्योंकि किसी के भी पास नागी से बात करने की परमिशन ही नहीं है। तो 10 दिन बीत चुके हैं, अगले 10 दिन भी बहुत जल्दी बीत जाएंगे और नागी बहुत जल्दी होटल से फ्री हो जाएगा और फाइनली फिर जाकर शायद स्टोरी और आगे बढ़ पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल रेंट अ गर्लफ्रेंड की अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।